नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। दुर्ग में हुई विभत्स घटना की गुत्थी जितनी तेजी से दुर्ग पुलिस ने सुलझाई, उतनी ही तेजी से अब शक, सवाल और सियासत की सुई दुर्ग पुलिस की तरफ घूम गई है। आज दिन भर महानवमी के दिन हुए महापाप को लेकर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहले पीड़ित परिवार, फिर दुर्ग एसपी से मिला, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी आज दुर्ग पहुंची थी, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की। पूरे दिन इस घटनाक्रम में क्या कुछ रहा, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा भाई कर सकता है। मैं मान नहीं सकता क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर हर चीज़ किया है उसके लिए। उसको नहलाना धुलाना स्कूल से यहाँ लाता था, करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। दुर्ग का दरिंदा कौन? ये सवाल पीड़ित परिवार के बयान के बाद और गहराता जा रहा है। बीते दिनों दुर्ग में जो घटना हुई उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। कन्या पूजा के लिए घर से निकली बच्ची की लाश कार में मिली। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बच्ची के सगे चाचा को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े हो गए। मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा भाई कर सकता है। मैं मान नहीं सकता क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर हर चीज़ किया है उसके लिए। तो ऐसा थोड़ी कर देगा वो। जो भी है, कोई भी रहे, न्याय मिलना चाहिए। बाप बेटी होते ना एक तो ऐसे था, मतलब उसको नहलाना धुलाना स्कूल से यहाँ लाता था, करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। मेरे को ये बच्चे लोग को वही चाहिए, न्याय चाहिए, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि चाचा को बेवजह फंसाया जा रहा है, तो दुर्ग पुलिस आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कह रही है। हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के दिया और हम बंद कर दिया। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था। हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते। मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद लोगों में गुस्सा है। दुर्ग के वकील आरोपी की पैरवी करने को तैयार नहीं है, तो इधर कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार से लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठाए। इधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने चालान पेश होने के बाद सही फैसला होने की उम्मीद जताई। के घर वाले को सब मारपीट किए हैं, लगातार इनके साथ मारपीट हो जा रहे, कबूल करवा रहे हैं कि आपके यहाँ हुआ है रेप। भाई आप निष्पक्ष जांच कीजिए, किसी के दबाव में मत आइए। आप जांच कीजिए कि गाड़ी में कहाँ से बॉडी आया। आप उसके यहाँ उस लड़के को पूछिए जिनके ऊपर इनका शक है। इन लोग खुलेआम उनका नाम बोल रहे हैं, नाम पे जांच कीजिए। पुलिस की दृष्टि से उसी दिन विषय का स्पष्टीकरण हो जाना, पकड़ लिया जाना, और मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दुर्ग के बार एसोसिएशन का। अधिवक्ताओं ने एक साथ मिलकर ये कहा कि हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और पुलिस ने भी प्रतिबद्धता जताई है कि हम नियत समय में ही इसका कन्विक्शन करा लेंगे। मैं सोचता हूं कि न्यायालय अवश्य ही समाज की भावनाओं के अनुरूप निर्णय न्यायालय से हमको मिलेगा। दुर्ग में जिसकी दुर्गा के रूप में पूजा हुई, वो मासूम दरिंदगी की भेंट चढ़ गई और अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। जिस तरह से आज सवाल दुर्ग पुलिस के लिए सामने आए हैं, उसमें कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ पुलिस का दावा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और इस घटना में गिरफ्तार शख्स ही असली मुजरिम है। परिवार जब चाहे हम उसके सामने सबूत पेश कर सकते हैं। आखिरकार परिवार का भरोसा और पुलिस के दावे में कितनी सच्चाई है? परिवार अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि सगा चाचा एक वैशी दरिंदा हो सकता है। बार बार शक की सुई परिवार की तरफ से उसी शख्स की तरफ जा रही है जिसकी गाड़ी से बच्ची का शव मिला था। लेकिन याद होगा आपको, जिस दिन इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ उसी दिन पुलिस ने उस संदेही को अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी थी। परिवार की तरफ से उठी शक की सुई कहीं पुलिस की जांच पर सवाल तो नहीं है? हड़बड़ी में पुलिस से कोई चूक तो नहीं हो गई? और सबसे अहम बात कि पुलिस कप्तान जिस सबूत के आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि परिजनों की शंकाओं को वो दूर कर देंगे, तो आखिरकार इतना इंतजार किस बात का पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? क्या पुलिस अपनी जांच में कुछ और कड़ियां भी शामिल करेगी? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या तुरंत एक्शन दिखाने के चक्कर में पुलिस से बड़ी चूक हो गई?
दूसरा सवाल, पीड़ित परिवार के सवाल उठाने के बाद क्या नए सिरे से जांच होगी? तीसरा सवाल, ऐसे संजीदा विषयों पर सियासी बयानबाजी कहां तक सही है? 3 सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी जुड़ेंगे, श्रीचंद सुंदरानी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद जी के पास चलता हूं। प्रमोद जी, आज आपकी टीम गई थी, आप लोगों ने जाकर वहां पर शक और को हवा दे दी, कहीं ना कहीं जो शक था उसको और हवा दे दिया। किस आधार पर आप लोग मान रहे हैं कि परिवार का शक सही और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से गलत है? दुबे साहब। नहीं आदित्य जी, अब कोई भी जांच दल अगर जाएगा तो सबसे पहले तो पीड़ित पक्ष से ही मिलेगा, और पीड़ित पक्ष जिस चीज़ को कह रही है कि उनके परिवार का मामला है, वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर करना होता तो उनको तो स्कूल से लाते हैं या नहलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह कोई भी रहेगा जाएगा तो इस बात को तो सच्चाई में मानेगा ही ना। स्वाभाविक है, कोई भी एक आम आदमी रहेगा, उनके पक्ष में उनका दुख दर्द बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग गए थे, सारी चीज़ों पर प्रॉपर जांच हो जाए, ये हमारी मंशा है। दुखद बात ये है आदित्य जी कि पता नहीं दिल के फफूंद जर उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से टाइप का पुलिस का विभाग हो गया है, उसका अमला हो गया है। क्या बोलते हैं, क्या जांच करते हैं हड़बड़ी में। अब देखिए आप, कल ही यहाँ 2 जगह, एक जगह फिर तात्यापारा में मर्डर हो गया, बाजू में वो एक लड़की जा रही थी, उसको भी चाकू मार दिए। तो ये पूरा प्रदेश में, ये तो छत्तीसगढ़ तो ऐसा हो गया, अपराधगढ़ बन गया है, और रायपुर तो चाकूपुर जैसा हो चुका है। तो इन सब परिस्थितियों को सरकार को आज सोचने की आवश्यकता है, इसमें गंभीरता से इन चीज़ों को देखना चाहिए। क्या पुलिस को नहीं मालूम है क्या कौन अपराधी है? जगह जगह में सट्टा चल रहा है, 4 बजे सवेरे यहाँ शराब मिल जा रहा है, 67 नई दुकानें खुल रही है। तो ये सब चीज़ों को देखिए, सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। आपकी जनता है, आपको भर भर के वोट दिया है, इतना विश्वास आपके ऊपर किया है, तो कम से कम इन सब मामलों में तो उनके विश्वास की हत्या ना हो, इस बात का जरूर ध्यान सरकार के लोगों को और सारे लोगों को रखना चाहिए। ये हमारा आग्रह है, और इसमें अच्छे से जांच कर लें। अगर कहीं उनको लगता है तो दूसरे जिले के आईजी को बुला करके जांच करवा लेनी चाहिए। भाई होता है कई बार कि पुलिस से चूक हो गई, या किसी का दबाव या किसी के बचाव के, उसमें आप किसी आईजी लेवल के दूसरे जिले के आईजी को बुला करके आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, सुंदरानी साहब, क्या मानते हैं कि पुलिस से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चूक हुई है? और जो शक सामने आ रहा है, क्या लगता है कि पुलिस को अपनी तहकीकात पर फिर से विचार करना चाहिए? सुंदरानी साहब। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की हमारी पुलिस हमारे जो काम कर रही है लगातार अपराधियों को पकड़ने में, वो तत्परता दिखा रही है। हमें भरोसा है कि किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ा जाएगा, किसी बेगुनाह पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। सारे तथ्य पुलिस के सामने हैं। निश्चित रूप से पुलिस को वो सारी जानकारियां हैं जिस आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है। अगर उसमें भी अगर परिवार वालों को कोई शंका है, परिवार वालों की कोई आपत्ति है, या परिवार वालों के पास कोई अन्य कोई सुराग है, तो निश्चित रूप से पुलिस उन पर भी विचार करेगी। ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज परिवार के लोगों को किया जाएगा, लेकिन जो भी इसके दोषी होंगे पुलिस बख्शा नहीं जाएगा उनको पुलिस के द्वारा। आदरणीय प्रमोद दुबे जी को मैं सुन रहा था, चाकूपुर की बात कर रहे थे। वो भूल जाते हैं कि अपनी सरकार के समय 1.25 साल पहले की सरकार में कितने घृणित अपराध इस छत्तीसगढ़ में हुए, कितने घृणित। लेकिन इन्होंने जो नशे का गढ़ बना के गए थे छत्तीसगढ़ को, धीरे धीरे उस पर नियंत्रण करने में 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया था, चाहे वो नशे के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले हो। उनको सुधारते सुधारते कोई 1.25 साल में हमारे पास जादुई लकड़ी थोड़ी थी कि 5 साल का अपराध गढ़ बनाने वाले सरकार का 1.25 साल में ही हम नियंत्रण कर ले। हमने 1.25 साल में पूरा नियंत्रण किया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर कोई कमी है तो आने वाले समय में दिखेगा। अपराधी हमेशा कांपता नजर आएगा छत्तीसगढ़ में अपराध करते हुए। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब, देखिए, ये परिवार की भावना है। हमें लगता है हम लोग भी एक बार ये विश्वास नहीं कर सके कि सगा चाचा ऐसा कुकर्मी हो सकता है, फिर तो वो उसका परिवार है। क्या आपको लगता है कि केवल परिवार का आरोप भावनात्मक है,
या पुलिस की जांच में कुछ रह गया है अभी? द्विवेदी साहब, देखिए, दुर्ग के बलात्कार कांड ने हमें वैसे ही शर्मसार किया है जितना अभी तक रेप की घटनाएं करती रही हैं। हम लोग स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं, दुखी हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हम असहाय हो गए, सरकार के तौर पर भी हो गए, समाज के तौर पर भी हो गए कि 5 साल की अबोध बालिका जिसे हिंदू समाज नवरात्रि के समय देवी के तौर पर पूजता है, ऐसी 5 साल की अबोध बालिका के साथ इस तरह कुकृत्य, वो भी हमारे समाज के बीच में 22-23 साल का लड़का कर रहा है। और ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही है, लगातार होती जा रही है। मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता और यह समय भी नहीं है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह की घटनाएं उसके सरकार में हो, कोई राजनीतिक दल नहीं चाहेगा। मगर अगर घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इनके लिए क्या किया जाना चाहिए था? आज भाजपा सरकार में है, कांग्रेस ने अपना जांच दल भेजा था वहां पर, शायद 2-3 विधायक भी थे उसमें। कुछ मदद नहीं हो सकती थी आर्थिक उस परिवार के लिए? अगर आप कर देते तो एक नजीर होते, एक दयावान विपक्ष का आप उदाहरण पेश करते, कुछ आर्थिक मदद करके आना चाहिए था। भाजपा होती तो भाजपा को भी ये करना चाहिए था और शायद भाजपा ने इसके पहले की घटनाओं में जांच दल में गए थे तो कुछ आर्थिक मदद दी भी है उन्होंने। मुझे याद है उसमें धर्मलाल कौशिक थे उस जांच दल में। तो समाज के लिए मदद के तौर पर एक तो आगे आने की जरूरत है। दूसरी बात मेरा कहने का है, क्या हमारा कानून सिस्टम खराब है? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था खराब है कि सालों साल लग जाते हैं केस आने में और अपराधी तब तक जो है भूल चुका होता है, समाज भी, परिवार भी जो है दर्द झेलते झेलते थक चुका होता है। तो न्यायिक प्रक्रिया में जल्दी होना चाहिए, पुलिस को सही जांच करना चाहिए। अभी आपने जो मामला उठाया कि क्या वाकई में इसमें भावनात्मक एंगल आया है, मुझे 99% शक है कि यह भावनात्मक एंगल ही है। क्योंकि जब 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर यदि परिवार ने आपत्ति नहीं की भतीजे के गिरफ्तार होने पर, तो अचानक रातों रात में क्या हो गया गिरफ्तार होने के बाद? क्योंकि परिवार में बहस हुई होगी, दया याचिका लगाई होगी, निवेदन किया गया होगा कि भाई अब जो होना था हो गया, बिटिया भी होगा चला गया, एक बिटिया गई तो क्यों दूसरे बेटे को खोना। इस तरह के भावनात्मक इमोशनल उस परिवार में किए गए होंगे। और मां तो मां होती है, मां तो अगर आप उसके सामने याचिका बन के जाएंगे तो वो सबको माफ कर देती है। उस मां को भी लगा हुआ कि आंसू तो अब सूख ही गए हैं, न्याय तो जो मिलना है मिलेगा, और बच्ची तो आखिर चली गई, दूसरा भतीजा क्यों चला जाए। इसलिए भावनात्मक अंदाज में आकर के उसने ये कह दिया होगा कि भतीजा जिम्मेदार नहीं है। एक 10% संभावना मुझे इसलिए लगती है इस आरोप की क्योंकि बच्ची की लाश कार के अंदर मिली है। अगर ये घर के अंदर मिली होती तो 100% कह सकते कि भतीजा ही इसका जिम्मेदार रहा होगा, चाचा ही रहा होगा। लेकिन अगर बिटिया की लाश कार के अंदर मिली है तो एक बार पुलिस को फिर से जांच नए सिरे से शुरू करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे शब्द कहे थे कि भले ही 100 गुनाहगार माफ हो जाए लेकिन कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके पर पुलिस की जांच आगे बढ़नी चाहिए। दुबे साहब, देखिए, परिवार की भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रहे हैं? ये पूरा परिवार पीड़ित होकर भी समाज की नजर में शापित हो गया है। लोग ये नहीं कहेंगे कि घर की बिटिया महापाप का शिकार हो गई, लोग ये कहेंगे कि इस घर का एक लड़का अपनी बिटिया जैसी भतीजी के साथ घिनौना कृत्य किया। उस घर की महिलाओं को रोज कोसा जाएगा। परिवार पीड़ित होकर भी आरोपी हो गया। दुबे साहब, सही कह रहा हूं मैं? एकदम ठीक कर रहे हैं। और कम से कम मेरे पूरे जीवन काल में छत्तीसगढ़ में कम से कम हमने ऐसी घटनाएं नहीं देखी थी। बहुत सारी घटनाएं होती है लेकिन इस प्रकार की घृणित घटनाओं के कभी आदी नहीं रही है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है आदित्य जी। अब श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे थे कांग्रेस के समय में क्या होता था। अरे भाई, हम तो आज विपक्ष में है ना, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां रही होंगी इसीलिए तो हमको विपक्ष में उठाया ना। केवल एक मतलब चैनल में बैठे हैं तो एक धर्म बन गया है क्या कि खाली कोसना। अरे भाई, आज रिजल्ट निकालने का समय है कि हम और आप मिलकर के ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये चीज़ें हमें मिसाल के तौर पर पेश करनी चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय अभी साहब अभी कह रहे थे कि उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए थी। साहब, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें हम लोगों ने जहां आवश्यकता पड़ी है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब प्रकार की मदद की है। बस हमारी ये आदत जरूर है
कि उसको बताने की या ढिंढोरे पिटने की हमारी कभी आदत नहीं है कि हमने कभी मदद की है जीवन में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सरकार का क्या दायित्व बनता है, सरकार के कर्तव्य क्या बनते हैं। लोग केवल अधिकारों के बारे में बात करते हैं, सरकार में जो बैठे होते हैं उनको अपने कर्तव्यों का भी भान होता है। मैं तो एक विधायक जी का देखा तो वो दिल्ली चले गए 5 वकीलों को करने के लिए। क्या उनकी अपनी सरकार में उनको अपने वकीलों के ऊपर विश्वास नहीं है? आदरणीय विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं कि इसकी तत्काल हम बड़ी जांच कराएंगे। उनके अपने विधायक जाकर के दिल्ली से वकील करके आ रहे हैं जिनके विधानसभा की घटना नहीं है। इसको क्या कहेंगे आदित्य जी? इसका जवाब क्या देंगे लोग? आप अति उत्साह में कुछ भी बात तो ये लोग कह दे रहे हैं कि उनकी सरकार में ये था, इनकी सरकार में ये था। अरे भाई, आपके अपने लोगों को संभालिए जो इतने उद्वेलित होकर के। आप घटना को गंभीरता से लेने का मैं आग्रह करता हूं कि भविष्य में छत्तीसगढ़ में कम से कम ऐसी दूसरी घटना ना हो, नजीर बने हमारा ये छत्तीसगढ़। ऐसा हमको आने वाले समय में, पहले हम एक आम नागरिक हैं, मैं भी किसी लड़की का पिता हूं भाई साहब। मेरे दिल में क्या गुजर रही होगी या मेरी पत्नी उस दिन कैसे रही होगी, यू नो अबाउट इट, यू थिंक अबाउट इट। आप समझ सकते हैं, आपकी भी बहन है, आपकी भी धर्म पत्नी है, बेटियां होंगी आपके घर। ऐसे घटनाओं से हमारे पूरे राज्य की छवि खराब होती है। तो मेरा यही आग्रह है कि ये बिल्कुल राजनीतिक चर्चा ना हो करके हम सब मिलकर के आने वाले समय में एक अच्छा प्रतिसाद दें, सब मिलकर के। ये मैं आग्रह करता हूं। बाकी जो उस परिवार के लिए जो करना होगा, हम लोगों को ईश्वर ने इतना वो दिया है कि हम जरूर करेंगे, और आने वाले समय में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वो हम चर्चा सुनील साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस कप्तान दुर्ग आपके कह रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं, तो घर वालों का शक दूर करने के लिए मुहूर्त देख रही है कि आपकी पुलिस। सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि कप्तान कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। अभी तक ऐसे सेंसिटिव मैटर पर क्यों नहीं गए पुलिस कप्तान? भाई, अगर कोई शक शुबा था तो उसको बैठकर सॉल्व किया सकता था, बताया जा सकता था भाई ये सबूत है, ये सीसीटीवी फुटेज है, बहुत सारी चीजें आई होगी इन्वेस्टिगेशन में, तभी आपने खड़ा कर दिया कि हाँ भाई चाचा जो है वो बलात्कारी है। परिवार वालों को अगर बता दिया जाता, बैठकर समझाया जाता, तो शायद इतना बवाल जो होना था वो नहीं होता। सुंदरानी साहब। नहीं, निश्चित रूप से आदित्य जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस ने अगर कार्रवाई की है तथ्यों के आधार पर की होगी, लेकिन परिवार की संतुष्टि के लिए सारे तथ्य परिवार वालों को बुला के दिए जाने चाहिए। कहीं न कहीं इसका मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि अगर कोई उंगली उठी है, चाहे परिवार की तरफ से उठी हो या समाज की तरफ से उठती हो, हालांकि उस परिवार के लिए बड़ा दुखद क्षण है जो बेटी का खो जाना, बेटी के साथ बलात्कार हो जाना और उसके बाद परिवार उस आरोप में घिर जाए। कहीं न कहीं उस परिवार के लिए जीवन भर के लिए एक बड़ा दाग होता है। अगर उस मामले में परिवार कोई तसल्ली करना चाहता है तो पुलिस को करना चाहिए। जी दीदी साहब, देखिए पुलिस पर दबाव तो था उसी दिन जिस तरह से शाम को पुलिस ने खुलासा किया, हम लोगों को लगा कि पुलिस अचानक इस अंजाम तक कैसे पहुंच गई। आपको लगता है कि पुलिस को समय लेना था, डीएनए रिपोर्ट तक का इंतजार किया सकता था? वो भी कहते हैं ना, आपने भी कहा 100 गुनाहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह ना फंसे। दीदी साहब, देखिए आदित्य, पुलिस ने जांच तो की होगी और तमाम तरह के बयान वगैरह तो उसने आसपास के पड़ोसियों से लिए थे, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो जो आरोपी जिसे अभी पकड़ा गया है उसने स्वीकार भी कर लिया है उस चीज को। तो ये बड़ी भ्रम की स्थिति है कि एक तरफ वो स्वीकार कर रहा है और दूसरी तरफ परिवार के लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो नहीं है, कोई और होगा। तो इसलिए पुलिस को जांच के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रशासन यदि इस मामले में कटघरे में है तो एक चीज की हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा वहां के कलेक्टर की, जो अभी भी साहिब अभिजीत सिंह IAS होकर के गए हैं। 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्होंने भेजी थी और उस परिवार ने उसे लेने से मना कर दिया है। तो प्रशासन अगर चूक रहा होगा तो प्रशासन ने मदद भी की और भी हाथ बढ़ाए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आदित्य कि अब ऐसा लग रहा है कि क्या हम ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। कानून हमारा बड़ा मजबूत है, अदालतें हैं, पुलिस व्यवस्था है, दंड भी पर्याप्त है, मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान है। अभी वहां के वकीलों ने बाइकआउट कर दिया कि हम उसका केस नहीं लड़ेंगे। मुझे लग रहा है ये कोई कदम नहीं होता है। आपको तो कोशिश करना चाहिए कि इतना अच्छा आप केस लड़िए कि आरोपी को मृत्यु दंड की सजा हो बलात्कार के मामले में। तो इस तरह के समाज को तमाम तरह के सोचने की जरूरत है। एक बात और कहूंगा कि पॉर्न वीडियोस जो है उन पर सरकार को प्रतिबंध लगाया जाए,
जिस तरह से इंटरनेट फ्री हो रहा है, जिस तरह से यूट्यूब में पॉर्न अवेलेबल है, ये बहुत प्रेरित कर रहा है इस तरह की घटनाओं को घटित होने के लिए। तो सरकार को कोशिश, अब सरकार ने पहले ऐलान भी किया था कि हम कुछ पॉर्न साइटों को प्रतिबंधित कर सकते, लेकिन वो बहुत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हुई। तो साइबर है, कानून है, और ये जो इंटरनेट का मामला है, ये जो फ्रीडम ऑफ इंटरनेट है, इस पर अब देखने की जरूरत है। और सिर्फ अभी वो 22 साल के बच्चे की बात हो रही है, और छोटे बच्चे जो 16 या 14 साल के, इनके हाथ में जो मोबाइल आ गया है ना, इसने बहुत सारी, उनको गुस्सेल बना रहा है, उनको आतंकी बना रहा है, उनको रैपिस्ट बना रहा है। तो समाज को इस दृष्टि से सोचने की जरूरत है। और एक बहुत छोटी बात है कि हमें माँ बाप को, प्रत्येक परिवार को देखने की जरूरत है कि संस्कार जो है वो संस्कार कहाँ चले गए, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों बच्चों की देखभाल नहीं हो पा रही है, क्यों उन्हें नैतिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जा रही है, क्यों हम 5 साल की बच्ची को अपनी बहन और बेटी नहीं मानते हैं। अभी राजस्थान की बड़ी अच्छी घटना है, वहां एक लड़की का अपहरण कर रहे थे कुछ बदमाश, तो राज्य परिवहन बस का जो कंडक्टर था उसको अच्छा लगा, उसने गाड़ी रोकी और उस बच्ची को अपहरण होने से बचाया। तो ये इस तरह की पहल भी होने की जरूरत है, जागरूक होने की। जी प्रमोद दुबे साहब, आज जो आप लोग एसपी से मुलाकात करने गए थे, क्या चर्चा हुई? शक को हवा देने के लिए गए थे क्या? डिमांड क्या की? केवल लग रहा है कि शक को हवा दी, क्या चाह रहे हैं? री इन्वेस्टिगेशन हो, आरोपी को छोड़ा जाए, जिसकी कार में बच्ची मिली उसको आरोपी बनाया जाए, चाह क्या रहे हैं आप लोग? वो जो टीम गई थी उसकी बातों से समझ में नहीं आ रहा। दुबे साहब थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। नहीं, देखिए आदित्य जी, सबसे पहला धर्म होता है उनके परिवार को की स्थिति क्या है। किसी के घर में भी इस प्रकार की घटना होना तो कम से कम 72 घंटे वो पूरा परिवार तो विचलित रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो लोग क्या कह रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर ये इतनी हृदय विदारक घटना है कि जो गई थी वो भी एक माँ है, तो स्वाभाविक है एक माँ के तौर पर अपनी बिटिया के लिए क्या हो सकता है। वो विधायक बाद में है, लेकिन वो किसी बच्ची की माँ पहले है, तो स्वाभाविक तौर पर क्या क्या एंगल हो सकते हैं। अब किसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आदित्य जी, मैं आपके माध्यम से ये भी आग्रह करूंगा सरकार से, क्या क्या दिक्कत है दूसरे जिले के आईजी को ला करके ये 24 घंटे के अंदर जांच करवा लेने में? अरे स्वाभाविक तौर पर अगर किसी के थाने की घटना है और उस पर अगर कहीं शक की सुई चल रही है तो स्वाभाविक तौर पर ये तो किया जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरे जिले के आईजी को बुला लीजिए, आप रायपुर के आईजी को ले जाइए, वहाँ से यहाँ से जांच करवा लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी को शक है तो ये भी तो किया जा सकता है, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे मामलों में ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ तक भावनात्मक बात आ रही है या ये चीज़ें हो रही है, सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि भगवान राम भी समुद्र के सामने 3 दिन खड़े होकर के अनुनय विनय किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सको तब, भय भी न होई न प्रीत। अपराधियों के मन में सरकार के प्रति भय होना चाहिए, पुलिस के प्रति भय होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होते कि आप जांच ही कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसके वो सामने आ जाएंगे। मॉब देख करके आप अपना निर्णय बदल रहे हैं, 50 जन दूसरे लोग जा रहे हैं तो आप उसके अनुसार निर्णय ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में शक होता है आदित्य साहब, तो इसलिए पुलिस को एक अपना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा तो ये सरकार से आग्रह है। ठीक है सुंदरानी जी, यही स्थिति रही तो आरोपी को क्या सजा मिल पाएगी? वो तो छूट जाएगा ना। जब गवाह ही तैयार नहीं हो रहा है, वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, तो पुलिस गवाह कहां से लाएगी? हमको तो लगता है कि पुलिस के सामने ही संकट पैदा हो गया। वो साबित कैसे करेगी इस गुनाह को? क्या परिवार की शंका दूर करने के लिए जांच, ऐसा लगता है सीआईडी को सौंपना चाहिए, जैसे कि आप फिर प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं, दूसरे रेंज के आईजी से जांच करवाना चाहिए? सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से पुलिस के पास कुछ तथ्य होंगे, पुलिस ने तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की होगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की सामने कोई बात आ जाती है तो जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे जिले से भी अधिकारी आके जांच कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कहाँ? उनके पास तथ्यात्मक, पुलिस कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत है,
सबूत के आधार पे हमने गिरफ्तारी की है। अगर पुलिस कह रही है सबूत के आधार पे कर रही है कि यह गिरफ्तारी, तो पुलिस के भी तो मनोबल का हमको ध्यान रखना होगा। कहीं पुलिस जब सही ढंग से कार्रवाई कर रही है, ऐसा वो मान रही है, तो हमको विश्वास करना चाहिए पुलिस के देखिए ऊपर। साहब, छोटा सा जवाब देंगे, इसका दूसरा पहलू क्या होगा? परिवार के लोग जिस तरह से घटनाक्रम की जांच से असहमत हैं, ऐसे में तो फास्ट ट्रैक से लेकर तमाम मांगे जो की जा रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या परिवार के इंकार के बाद दुर्ग पुलिस खुद सवालों में तो नहीं आ गई दीदी साहब? पुलिस को सबूतों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कोई भावनात्मक मामला हो, चाहे वो विपक्ष का दबाव हो, चाहे जो हो। पुलिस को ये सोचना चाहिए कि ये लड़की मेरे घर की बिटिया थी। हर व्यक्ति को यही सोचने की जरूरत है और उस तरीके से जांच में आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात और कह दूं कि अभी उस बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसके बहुत सारे एविडेंस होंगे, साइंटिफिक एविडेंस भी होते हैं। उनके सीमोन की जांच हो सकती है, उसके जो भी डीएनए जो टेस्ट है उसकी जांच होगी। इसके आधार पर बहुत अच्छे प्रबंध पुलिस कर सकती है, जांच कर सकती है और कई पहलू हैं जिसके जांच के आधार पर असली दोषी तक पकड़ा जा सकता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, पुलिस को हमें समय देना चाहिए। हाँ, मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वो इस मामले में पूरी तरह दबाव बना करके रखे, लगातार वहां पर अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे और कोशिश करे कि पुलिस किसी दबाव में ना आए और उस पीड़ित उस बच्ची को असली न्याय मिल सके। ये हम सब की जिम्मेदारी। बिल्कुल, हम सब चाहते हैं देखिए कि उस बच्ची को न्याय मिले, उस बिटिया को न्याय मिले। जिस दिन हम बच्चियों को पूज रहे थे, जिस दिन उनके चरण पखार रहे थे, उस दिन ये महापाप हुआ था दुर्ग में। निश्चित तौर पर पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार है। परिवार का अगर कोई शंका है किसी बात को लेकर, तो निश्चित तौर पर पुलिस को उस शंका का समाधान करना चाहिए। थोड़ा इंतजार परिवार को भी करना चाहिए। डीएनए रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी उस दिन निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।